3 महीना से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर को जल नहीं रहा है, जलाया गया है और जलने दिया जा रहा है। वहाँ का समाज को उजाड़ने दिया जा रहा है। वहाँ का मानवाधिकार को पूरी तरह से तहस नहस करके छोड़ दिया जा रहा है। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में घूम घूम के बोल रहा है, दावा कर रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और देश का गृह मंत्री अमित शाह 3 महीना से चुप्पी साधे हुए हैं और देश की आधी आबादी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप्पी साधे हुए हैं। पूरी तरह से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है। आज पूरा देश सवाल उठा रहा है कि आखिर 3 महीना से मणिपुर को क्यों जलने दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जवाब दो। और अमित शाह से भी सवाल किया जा रहा है और पूरे केंद्र की सरकार से कि आप मणिपुर को क्यों जलने दे रहे हैं। आज हम लोग लगातार रोड में उतर के हम लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाल विकास मंत्री को ये कहने के लिए आए हैं कि आप में कोई नैतिकता नहीं है और नैतिकता के आधार पर आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि आप मणिपुर की रक्षा नहीं कर पाए। और हम लोग देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कहने के लिए आए हुए हैं कि आपको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि मणिपुर जल रहा है और आप एक महिला हैं और 3 महीना तक मणिपुर को जलने दिया गया, छोड़ दिया गया। और उसी का परिणाम है कि इस बीच वहाँ की महिलाओं के साथ आदिवासी महिलाओं को सरेआम किस तरह से नंगा किया गया, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया और किस तरह से उनके ऊपर में अत्याचार किया गया। मणिपुर के साथ पूरे देश की महिलाओं का सुरक्षा के लिए, पूरे देश के आदिवासी दलितों का सुरक्षा के लिए, उनके जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए उनको मुंह खोलना पड़ेगा और कार्रवाई करना पड़ेगा। आज पूरे मानवता शर्मसार है और जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है और देश के अन्य हिस्सों में हो रही है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो अपने आप में इतनी शर्मनाक है कि हम सब शर्मिंदगी का महसूस कर रहे हैं कि हम कैसा एक सभ्य समाज का दावा करते हैं। और सरकार की सबसे ज़्यादा खर्च जो होती है वो सुरक्षा के नाम पे होती है और ये सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक जिम्मेवारी है, जो सरकार जानबूझ के इससे पीछे हट रही है। ये एक तरह से साजिश है, सरकार इसको प्रमोट करने वाली, उसको उकसाने वाली और पूरे समाज को हिंसक बनाने का, पूरे समाज के अंदर में क्रूरता लाने का काम की है। ये जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अगर गुजरात में रहते हुए जो अपराध किया उस पर अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज देश की ये दुर्दशा नहीं होती और आज मणिपुर नहीं जल रहा होता और मणिपुर की आग पूरे देश और पूरे दुनिया को शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जो मणिपुर में घटना घटी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम है। ये शर्मसार करने वाली घटना पूरे देश के लोगों के लिए और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के लिए और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के लिए, जिनके हाथों में आज केंद्र सरकार की बागडोर है, उनके लिए एक शर्मनाक घटना है। ये प्रजातंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान के अधिकारों का हनन है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के ऊपर घोर अन्याय है। इसीलिए आज हम लोग विरोध में यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरे देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि देश का जो संविधान है, ये देश संविधान से चलता है, जिसमें हर देश के एक एक नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात लिखी गई है। ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है। ये सुनिश्चित करना
देश के प्रधानमंत्री का काम है, देश के गृह मंत्री का काम है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि घटना के इतने महीनों के बाद भी एक राज्य उनके कंट्रोल, उनके नियंत्रण में नहीं आ सका है। उसके अंदर में हिंसा हो रही है, उसको लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये देश क्या चलाएंगे, जनता देख रही है। इसीलिए हम ये जनता को आगाह करने के लिए आए हैं, विरोध करने के लिए आए हैं, उन पीड़ितों के पक्ष में हम खड़े होने के लिए आए हैं कि पूरा देश पीड़ितों के पक्ष में है। और ऐसी घटना जहाँ जहाँ होगी वहाँ पूरा देश सरकार का विरोध करेगा, केंद्र सरकार का विरोध करेगा, केंद्र के शासकों का विरोध करेगा। और इसीलिए आज ये श्रृंखला हम लोग लाए हैं, देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं। ये अभियान है हमारा कि देश का संविधान खतरे में है, इसकी सुरक्षा जरूरी है। कोई आज ही है।